हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंटर एक। और ये क्वेश्चन है इन्वर्टर का, बेहतरीन गेट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है और बिल्कुल कॉमन सेंस बेसिस क्वेश्चन है। ये बिल्कुल कॉमन सेंस। ये क्वेश्चन की वेव फॉर्म, इन्वर्टर, फुल ब्रिज इन्वर्टर, डीसी एसी इन्वर्टर, ये सब लैंग्वेज में जब आप स्क्रीन पे देखोगे ना 50% ड्यूटी साइकिल, तो स्टूडेंट छोड़ देता है क्वेश्चन को। आपको क्वेश्चन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ रिलैक्स होके सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है। क्वेश्चन पूछा है कंसीडर एन आइडियल फुल ब्रिज सिंगल फेस, तो फुल ब्रिज हो गया और सिंगल फेस हो गया, सिंगल फेस फुल ब्रिज हो गया। ठीक है। अब देखो यहां पर बोला है डीसी टू एसी इन्वर्टर विथ डीसी बस वोल्टेज मैग्नीट्यूड ऑफ 100 वोल्ट। बस वोल्टेज मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है 100 वोल्ट, मतलब वीएस आपको बेसिकली दे रखा है 100 वोल्ट। ठीक है। The inverter output voltage shown below is obtained when a diagonal switches of the inverter are switched with a 50% duty cycle। मतलब T/2 से आपका 50 मतलब आधे में प्रॉपर टाइम T है तो 50% पे स्विच ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, इस तरीके से स्विचिंग चल रहा है। और डायगोनल स्विच चलते हैं वो तो वर्किंग बता रहा है, अननेसेसरी की लाइन इंगेज करी है एग्जामिनर ने। द इन्वर्टर फिट्स अ लोड विद अ साइनोसॉइडल करंट गिवन बाय आई ऑफ टी। ये आपको करंट की वैल्यू गिवन है, करंट की वैल्यू गिवन है। ओमेगा भी दे रखा है। द एक्टिव पावर इन वॉट डिलीवर टू दी लोड, तो आपको करंट की वैल्यू गिवन है, वोल्टेज का इस तरीके से वेवफॉर्म गिवन है। अब मैं अगर करंट का वेवफॉर्म बनाऊं, है ना, करंट का वेवफॉर्म बनाऊं तो करंट का वेवफॉर्म क्या हो रहा है, ये 60 डिग्री लैग कर रहा है, ओमेगा टी माइनस π/3 मतलब 60 डिग्री लेग, मतलब करंट का वेवफॉर्म कुछ इस तरीके से 60 डिग्री बाद से स्टार्ट हो रहा है, बाद से स्टार्ट होकर इस तरीके से जाएगा करंट का वेवफॉर्म। ये मैंने करंट का वेवफॉर्म बात कर लेते हैं। तो एक्टिव पावर जो है सिंगल फेज की बात कर रहे हैं अपन, तो एक्टिव पावर क्या हो जाएगा, एक्टिव पावर हो जाएगा आपका पर फेज। ठीक है, पर फेज, थ्री फेज नहीं है तो यहां पर वोल्टेज, और वोल्टेज का कौन सा, आरएमएस वोल्टेज का फंडामेंटल, आरएमएस का कौन सा फंडामेंटल, करंट, करंट गिवन है, करंट आरएमएस इंटू कॉस फाई। एक्टिव पावर क्या होता है, वी आई कॉस फाई होता है। देखो बाकी सब्जेक्ट में हम एक्टिव पावर को वी आई कॉस फाई बोलते हैं, बट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आते ही आपको ध्यान रखना है कि एक्टिव पावर क्या है, फंडामेंटल का, वोल्टेज का फंडामेंटल। इन्वर्टर के केस में करंट हमारा आरएमएस जो कि गिवन है वो फंडामेंटल का ही, क्योंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे ही गिवन है हमारा, है ना, ये भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे गिवन है। और कॉस फाई क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो वोल्टेज कितना है आपका, वोल्टेज मान लो 0 डिग्री पे, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है वोल्टेज, तो करंट हमारा क्या करेगा, लेग करेगा कितने से, 60 π/3 मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री से लेग करेगा। तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो अब देखो यहां पर आरएमएस वोल्टेज फंडामेंटल का क्या होता है फुल ब्रिज में। ठीक है, फुल ब्रिज में हम देखें तो फुल ब्रिज में आपने देखा होगा कि फुल ब्रिज में अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपका 4VS/N, है ना, ये हमारा क्या होता है एम्पलीट्यूड, और ये पीक वैल्यू होता है, इसका आरएमएस कन्वर्ट कर देंगे, फंडामेंटल का आरएमएस कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग, तो 4VS/N की जगह 1√2 पाई, तो ये हो जाएगा आरएमएस, है ना। तो 4 × VS/√2 पाई इंटू आई, आरएमएस कितना है, आई ये एम्पलीट्यूड है, पीक वैल्यू तो 10/√2, 10/√2, और cos 60 कितना हो जाएगा, cos 60 हो जाएगा 1/2। बस इसको सॉल्व करना है। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 × ये हो जाएगा आपका 1000 वोल्ट, √2 पाई, √2 2 हो जाएगा। ठीक है, 10/√2 इंटू 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्टिव पावर आ जाएगा 3183 वॉट इज द एक्टिव पावर, है ना। रेंज अच्छी रहती है एक्टिव पावर में, तो टेंशन की बात नहीं कि एग्जैक्ट आंसर आ रहा है कि नहीं, रेंज अच्छी खासी बड़ी मिलती है आपको। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था, है ना, इन्वर्टर चमकाने के लिए था। बस आपको क्या पता होना चाहिए, यहां पर फोरियर का कॉन्सेप्ट आपको जो इन्वर्टर में फुल ब्रिज में है उसका आइडिया होना चाहिए, वो नहीं है तो फिर दिक्कत है। हाफ ब्रिज होता यही क्वेश्चन, तो यहां पर VS/2 हो जाता, यहां पर VS/2 हो जाता। ठीक है, तो ये बस आपको, और एक चीज का और ध्यान रखना है कि यहां पर फंडामेंटल कंपोनेंट इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, चलो, तो बेहतरीन क्वेश्चन था ये भी इन्वर्टर का, मजेदार तरीके से हमने कर दिया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।